श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्हें सरबंसदानी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हक, सच और मानवता की खातिर पूरा परिवार ही कुर्बान कर दिया। आज उस महान गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कुछ बातों को हम सब मिलकर जानेंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश यानी जन्म पटना साहिब बिहार में हुआ, जहां पर गुरुद्वारा तख्त श्री पटना साहब बना हुआ है। गुरु साहब के प्रकाश के समय पिता गुरु तेग बहादुर जी मानवता के लिए आसाम गए हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जी का अपने पिता के साथ मिलन 3.5 साल बाद हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम माता गुजर कौर था। पिता से मिलने के पश्चात कुछ दिन पटना साहिब में रहे और फिर गुरु के चक्क में चले गए, जिसे अभी श्री आनंदपुर साहिब कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने छोटी उम्र में ही माता पिता से गुरबाणी तो सीखी ही, साथ में गुरमुखी, फारसी, अरबी आदि भाषाओं का ज्ञान के साथ साथ शस्त्र विद्या भी सीखी। गुरु गोविंद सिंह जी जो 9 साल की उम्र के थे तो उस वक्त उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी यानी 1675 ईस्वी में उनकी शहीदी हुई। गुरु तेग बहादुर जी ने मानवीय अधिकारों के लिए अपनी शहीदी देकर पूरी मानवता के लिए मिसाल कायम की थी, जिसे आज भी हम याद करते हैं। शहीदी उपरांत श्री गुरु गोविंद सिंह जी को छोटी सी उम्र में गुरु की पदवी प्राप्त हुई। गुरु से अपने शस्त्र विद्या तो सीखी ही थी, उन्होंने नगारा भी तैयार करवाया, जिसका नाम रखा रंजीत नगारा। ये नगारा बुरे कर्म करने वालों के लिए संदेश था कि ऐ बुरे कर्म करने वालों, लोगों को तंग करना छोड़ दो, नहीं तो इसका फल बहुत ही बुरा हो सकता है। रंजीत नगारा के साथ साथ लोगों में वीर रस भरने के लिए पहले गुरबाणी की वारें तो गाई ही जाती थी। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने कविताओं के माध्यम से भी लोगों को जगाना शुरू किया और अपने दरबार में 52 कवि रखे। हिमाचल में एक रियासत है नाहन, वहां पर 2 राजाओं के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। उन्होंने इसे हल करने के लिए वजीरों और तपस्वी कालप ऋषि से भी मदद ली, मगर कोई हल ना निकला। इससे पहले कोई खून खराबा हो, वहां के ऋषि ने कहा कि आप गुरु गोविंद सिंह जी को बुलाएं, वह अपने पिता के जैसा बहुत ही न्याय पसंद है, वह बहुत ही दलेर गुरु राजा है। तो गुरु साहब जी 1684 में वहां पहुंचे और उनका झगड़ा वो हल करवाया। वहां पर झगड़ा भी समाप्त हुआ और वहां पर एक गुरुद्वारा पोंटा साहिब भी बनवाया। गुरु साहब को यह जगह बहुत ही पसंद थी। हिमाचल के नाहन रियासत से 25 मील दूर कस्बा है सढ़ौरा। गुरु साहब जी वहां पर गए जहां पर मुस्लिम पीर, जिसका नाम था पीर बुद्धू शाह, गुरु जी के विचारों से प्रभावित होकर सेवक बना और उस पीर के जरिए 500 पठान गुरु जी की शरण में आए थे जो बेरोजगार थे। गुरुजी ने उन्हें काम दिया और सेना में भर्ती कर लिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आनंद कारज माता सुंदरी जी के साथ हुआ। उनके घर में 1687 में साहिबजादा अजीत सिंह और 1690 में साहिबजादा जुझार सिंह जी ने जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता से गुरबाणी सीखी, अपनी दादी से भी गुरबाणी सीखी, पिता से शस्त्र विद्या सीखी। गुरु गोविंद सिंह जी का सच्चाई का पथ इतना मकबूल हो गया था कि बड़े बड़े राजा गुरुजी से खार खाने लगे और गुरु जी को खत्म करने की साजिश भी बनने लगी, जिसके बीच बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह जी के जन्म के आसपास उन्हें राजा भीमचंद से लड़ाई लड़नी पड़ी। इसे भंगानी का युद्ध भी कहते हैं, जो कि गुरुद्वारा पाउंटा साहिब से कुछ दूर हुआ, जहां पर भीमचंद की हार हुई। गुरु साहब से युद्ध करने का मतलब था सच्चाई और मानवता की बात को चुप करवाना। गुरु साहब जात पात ऊंच नीच खत्म करना चाहते थे, मगर बड़ी कुर्सी पर बैठे लोगों की दाल रोटी बंद होती नजर आने पर वह गुरु साहब पर ही आक्रमण करने लगे। इसके 1.5 साल बाद गुरु जी का अलफ खां से युद्ध हुआ। ये निदाओं का युद्ध भी कहा जाता है। इसे भी गुरु साहिब जी ने जीता और इलाके में अमन शांति का पैगाम दिया। राजा अलफ खां और राजा भीमचंद को समझाया कि एक बनकर रहो, हम सब उस मालिक के बंदे हैं,
लड़कर नहीं बल्कि मोहब्बत से रहें। उसके बाद रियासत कांगड़ा के फौजदार दिलावर खां ने गुरु साहब पर हमला किया। आनंदपुर में 2 बार हमला किया। यह हमला 1694 और 1695 में हुआ। वे नहीं चाहते थे कि उनके बीच कोई और राजा आए। उन दिनों गुरु गोविंद सिंह जी को एक नया राजा जानकर सब गुरु साहब को दबाने की कोशिश कर रहे थे और साथ में सब सच्चाई को चुप कराने का इरादा लेकर आते थे, मगर हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। दिलावर खान भी दोनों बार गुरु साहब से हारकर भागा। इसी बीच 1696 में साहिबजादा फतेह सिंह जी का जन्म हुआ और 1698 में साहिबजादा जोरावर सिंह जी का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को और मजबूत करने के लिए 1699 में खालसा पंथ की साजना कर दी। यानी अब से नाम से भी कोई ना शूद्र रहेगा न वैश्य रहेगा, सब सिख होंगे, एक अकालपुर के सिंह होंगे। यह दिन बहुत ही खास था नीची जाति वालों के लिए और उनके लिए जो लोग बर्बरता की बात करते थे। मगर अच्छी सोच किसी को कहाँ पसंद आती है। गुरु सिखों में वीर रस भरने के लिए होला महल्ला दिन भी चुना, यानी सालाना खेल प्रतियोगिता। उस दिन कुश्ती, घोड़सवारी, गतका जैसे खेल खेले जाने लगे और दूसरी तरफ पहाड़ी राजाओं ने गुरु साहब के सोच को दबाने के लिए एक के बाद एक हमले किए। सन 1700 में, उसके बाद 1701 में, उसके बाद 1702 और 1703 में 4 लड़ाइयां हुई, मगर वह गुरु साहब को हरा ना सके। इधर गुरु साहब जादे भी जवान हो रहे थे, वह भी जंगों में जाने लगे थे और घर से गुरबाणी के पाठ भी पढ़ाए जाते थे और सभी पहाड़ी राज्य, चाहे वह हिंदू थे या मुस्लिम, सभी ने मिलकर गुरु साहब पर हमला करने की नई नीति बनाई। क्योंकि सीधी सीधी लड़ाई वाली सारी स्कीमें फेल हो चुकी थी, तो 1704 में उन्होंने नया तरीका अपनाया। अपनी पूरी फौज लाकर आनंदपुर साहिब के चारों तरफ फैला दी और जो भी कोई बाहर आता उसे मार दिया जाता। वह गुरु साहब को इस कदर कमजोर करना चाहते थे कि भूख प्यास से जब मरे तो हमारे सामने घुटने टेके। उस वक्त पूरी सल्तनत, चाहे वह दिल्ली थी या लाहौर, सब एक तरफ थे और गुरु जी एक तरफ। मगर गुरु साहब तो उस मालिक की याद में जुड़े थे और उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में पहाड़ी राजे इस चाल में भी नाकामयाब रहे, क्योंकि 6 महीने गिरा डालने के बाद भी गुरु जी अब तक नहीं झुके, मगर उनके सारे सैनिक जरूर कमजोर और मायूस हो चुके थे। अब एक और तरीका अपनाया गया। उन्हें पता था कि गुरुजी धार्मिक पुरुष है, तो उन्होंने गुरु साहब को संदेशा भिजवाया कि हम कुरान और गाय की कसम खाते हैं कि आप यह किला छोड़कर चले जाएं, हमारी जान ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमें भी औरंगजेब को जाकर कोई जवाब देना है और कोई अच्छी खबर देनी है कि हमने गुरुजी को हरा दिया है। तो गुरुजी, हमने मान लिया है कि आपको हराना नामुमकिन है। ऐसी बात उन्होंने अपने खत में लिखी। गुरु साहब को जब ये खत मिला तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि गुरु साहब उनकी नीयत जानते थे। मगर सिखों के कहने पर गुरु जी ने उनकी बात मान ली और आनंदपुर साहिब छोड़ने का फैसला किया। मगर पहाड़ी राजाओं ने सारी कस्में भुलाकर पीछे से हमला कर दिया। यह लड़ाई 1704 सरसा नदी के पास हुई। वहां पर बहुत से सिंह शहीद हुए, मगर गुरु साहब को पकड़ने में पूरे मुगल फौजी नाकाम रहे। मगर उस वक्त परिवार 3 हिस्सों में बंट गया था। उसके अगले दिन एक और बहुत बड़ी जंग हुई, जो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी जंग थी। एक तरफ से 42 सिख और दूसरी तरफ से लाखों की फौज। यह जंग दिसंबर 1704 को चमकौर की गढ़ी में हुई। चमकौर की जंग में गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े पुत्र अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह जी शहीद हुए। एक पिता के सामने पुत्र शहीद होना यह कोई आसान बात नहीं थी, मगर अपने बेटों की कुर्बानी देकर जयकारे लगाए थे। यह जंग भी मुगल बुरी तरह से हार गए थे, परंतु वह गुरु साहब को पकड़ न सके।
जब मुगलों की योजना ना चली तो उन्होंने सरसा नदी पर बिछड़े गुरु गोविंद सिंह के माता जी और उनके 2 छोटे साहबजादों को पकड़ लिया और धर्म परिवर्तन करने के लिए बड़े बड़े लालच दिए गए, मगर छोटे साहबजादे भी उनके आगे ना झुके, बल्कि अपने जूते से उनको आईना दिखाया। दिसंबर के अंत में गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहबजादे और माता गुजर कौर जी को बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। जब इसकी खबर गुरु जी को मिली तो गुरु साहब ने परमेश्वर के हुक्म को मीठा करके माना और वह फिर आगे को चल पड़े। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि अब तक के हजारों सिखों के साथ गुरु जी के पिताजी, माताजी और 4 पुत्र शहीदी प्राप्त कर चुके थे। वह सरबंस दानी पिता के नाम से जाने जाते हैं। मुगल अभी भी गुरु जी के पीछे थे, उनको पकड़ना चाहते थे और 1705 को एक और जंग हुई। इसे मुक्तसर की जंग कहा जाता है। इसमें गुरुजी के पास बहुत ही कम सिख थे, मगर फिर भी मुगलों के साथ भारी जंग हुआ और बहुत सारे सिखों ने शहीदी प्राप्त की। गुरु साहब ने इन दिनों जब थोड़ी सी राहत मिली उसमें इन्होंने एक खत लिखा था। वो खत लिखा था औरंगजेब को, उसे जफरनामा भी कहते हैं। उसमें लिखा था कि आपने कुरान की झूठी कस्में खाकर मेरे 4 साहिबजादों को शहीद कर दिया, मगर याद रखना 4 मुए तो क्या भया जीवत कई हजार। मेरे हजारों पुत्र अभी जिंदा है जो जुर्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे। यह सारा खालसा ही मेरे पुत्र है। अगले महीने जनवरी 1706 में गुरु साहब दमदमा साहिब पहुँचे, जहाँ पर कुछ दिन रहे और वहीं पर उन्होंने समय की नजाकत को समझते हुए गुरु ग्रंथ साहब जी में अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को शामिल करके गुरु ग्रंथ को संपूर्ण कर दिया और इसका प्रचार करना भी आरंभ कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है और बेटों में गद्दी को लेकर जंग छिड़ जाती है। इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस गद्दी को सही हाथों में देने का कार्य भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही किया था। गुरु साहब के दिल में किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं थी। उन्होंने नहीं सोचा कि बहादुर शाह मेरे दुश्मन का बेटा है। गुरु साहब सबको एक सा प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने बहादुर शाह का साथ देकर उन्हें गद्दी पर बिठाया। बहादुर शाह ने गुरु साहब का बहुत ही सत्कार किया। गुरु साहब 1708 में नांदेड़ पहुँचे। किसे पता था कि ये गुरु साहब का आखिरी पड़ाव था। संगति जी, जब हम आपका पूरा जीवन देखते हैं तो एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन में गुरु साहिब को चैन से बैठने दिया गया हो। इतनी नफरत पता नहीं लोग सच के खिलाफ कैसे पाल लेते हैं। मगर देखो आज इन झूठों को कोई भी याद नहीं करता, मगर गुरु साहब की जय जयकार हर तरफ है। सितंबर 1708 में गुरु का मिलन माधव दास बैरागी से होता है। वह गुरु से मिलकर बैरागी से सिख बना और गुरु साहब ने बंदा सिंह को एक बहुत ही महान काम दिया। गुरु साहब ने कहा कि अब अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करो और पंजाब में से बुराई का खात्मा करो। तो बाबा बंदा सिंह जी को गुरु जी ने 5 तीर दिए, नगारा दिए, सिंह दिए और पंजाब की तरफ भेजा। सितंबर 1708 में ही 2 पठानों ने गुरु साहब पर सोते हुए हमला किया, जिसमें वह पठान तो मौके पर ही गुरु साहब के हाथों मारे गए, मगर गुरु साहब जी को भी गहरा जख्म लगा। अक्टूबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरे खालसा पंथ को फिर जमा किया और आदेश दिया कि ऐ गुरु के सिखों, आज के बाद बेदारी गुरु की परंपरा खत्म होती है और आज हम सबके गुरु केवल गुरु ग्रंथ साहब जी ही होंगे। आपने अपने सारे कार्य गुरु के आगे करने हैं। आपने गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरता गद्दी 1708 में दी और अंत में गुरु गद्दी के कुछ दिन पश्चात श्री गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए, यानी वे हम सबको गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों के साथ लगाकर सदा के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु स्थापित कर गए। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। मैंने बहुत ही संक्षेप में यह सब बताया है। गुरु साहब का जीवन चाहे 42 साल का है, कुछ लोग 40 साल भी कहते हैं,
मगर उन्होंने अपनी जिंदगी के दिनों से बढ़कर मानवता और दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने में लगा दी। गुरु साहब ने न केवल खुद को बल्कि पूरे परिवार को हक और सच के लिए कुर्बान कर दिया। परम शूरवीर योद्धा, महान कवि, सरबंस दानी तथा गुरु ग्रंथ साहिब जैसा गुरु हम कलयुगी जीवों को प्रदान किया। ऐसे महान सद्गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को बार बार प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद।